हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका टेंस का नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है ये। इसमें हम लोग देख रहे थे मोस्ट कन्फ्यूजिंग ग्रामर रूल्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ कन्फ्यूजिंग रूल्स को पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग कंप्लीट ग्रामर को पढ़ रहे हैं, कोई भी रूल छोड़ेंगे नहीं। बस इसका नाम मैंने मोस्ट कन्फ्यूजिंग ग्रामर रूल्स इसलिए दिया ताकि जो मेरे पढ़ाने के तरीके हैं, आपको तो पता ही होगा कि ये तरीका है क्या कि दो रूल्स अगर आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करे और फिर दो रूल्स के बीच अगर किसी तरीके का कन्फ्यूजन हो तो उसको हम लोग एक साथ डील करते आए हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर मोस्ट कन्फ्यूजिंग ग्रामर रूल्स है, इस चीज़ को ध्यान देना। ये मेरे तरीके हैं पढ़ाने के। अब ज़रा बात करते हैं क्या कि टेलीग्राम पर आप सर्च करोगे, अगर नए हो आप तो सर्च करना त्रिगीतम। दो ग्रुप मिलेगा आपको, त्रिगीतम इंग्लिश यूट्यूब चैनल और त्रिगीतम फोरम क्लब। दोनों ज्वाइन हो सकते हो, दोनों पर डेली बेसिस पर मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए क्विजेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये प्रैक्टिस बैच कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसमें होता यह है कि पहले आपको टास्क दिया जाता है, उसी टास्क में से ऑनलाइन टेस्ट भी लिए जाते हैं और इस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को याद करवाए जाते हैं, वोकैब को खास करके। तो आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे इसमें मैसेज करोगे, व्हाट्सअप नंबर है ये। बिल्कुल कॉल नहीं करना, हाय हेलो नहीं लिखना है आपको, सिंपली जा करके पर्सनल गाइडेंस लिखना है या तो प्रैक्टिस बैच लिखना है। मैं समझ जाऊंगा और आपको प्रोसीजर सेंड कर दूंगा क्या प्रोसीजर है। इसमें कुछ पे भी करने होते हैं आपको, ताकि ये ऑनलाइन टेस्ट में जो खर्चे होते हैं उसको थोड़ा सा मेकअप किया जाए। अब ज़रा देखिए यहाँ पर क्या है। यहाँ पर है 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए हम लोग 23 क्वेश्चंस देख चुके हैं, किसमें, मूड्स वाले चैप्टर में। और मैं पहले बता चुका हूँ कि टेंस के अंदर हम लोग मूड्स भी पढ़ेंगे, टेंस भी पढ़ेंगे और कंडीशनल भी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इन तीनों चैप्टर के बीच बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, जो अक्सर लोग मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। आप सिंपली टेंस पढ़ के जाओगे और क्वेश्चन अगर मूड्स से पूछ दिया तो आप डेफिनेटली मिस्टेक करके आओगे, अगर मूड्स को नहीं पढ़ा हुआ है तो। मूड्स के आधा पार्ट मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, आधा पार्ट बाद में पढ़ाने को बोला हुआ है ना। क्यों? क्योंकि सेकेंड पार्ट जो है इसका वो पास्ट टेंस से रिलेट करता है, तो उससे रिलेट करके मैं पढ़ाऊँगा। अब ज़रा बात करते हैं करके क्वेश्चन को डील करते हैं। देख लो क्या है ये। आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। क्या कह रहा है ये है ही इज़ गोइंग एवरी डे फॉर ए मॉर्निंग वॉक। वो हर एक दिन मॉर्निंग वॉक पे जाता है विथ हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड नेबर्स के साथ। अब आपको फाइंड आउट करना है इसमें कि क्या है इसमें एरर। अब जरा हम लोग एक एक करके डील करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर, ही इज़ गोइंग एवरी डे। अब आप लोग रूल पढ़ चुके हो कि अगर प्रेजेंट टेंस में एवरी डे, है ना, एवरी डे, सेल्डम, यूजुअली, ये सारे ऑफन, ये सारे अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज होता है किसमें, प्रेजेंट टेंस में, तो समझ जाना कि उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, एवरी डे, सेल्डम, है ना, यूजुअली, ऑफन, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये किस एक्शन को इंडिकेट करते हैं। इसके साथ जो भी एक्शन है वो ये बता रहा होता है कि ये सारे एक्शन जो हैं ये बताते हैं हैबिचुअल एक्शन को, फ्रीक्वेंट एक्शन को, रेगुलर एक्शन को, ठीक है। तो रेगुलर एक्शन को इंडिकेट करते हैं, मतलब रेगुलर एक्शन, हैबिचुअल एक्शन को किस टेंस में रखा जाता है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। उसको पास्ट इंडेफिनिट में भी रखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी रखते हैं, लेकिन कंटिन्यूस में नहीं रखते। लेकिन अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस में दिया है, तो उसको हम लोग इन जनरल क्या करेंगे, उसको हम लोग रखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट में भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है प्रेजेंट में, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हैबिचुअल एक्शन को ये शो कर रहा है, डेली उसका मॉर्निंग वॉक पे जाना एक हैबिचुअल वर्क है, एक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग इज गोइंग के बदले क्या करेंगे, ही के साथ हम लोग गोज लिखेंगे, ठीक। क्यों? क्योंकि गोज बताता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट को ये शो कर रहा होता है। अब जरा यहाँ पर एक बात और गौर करना, इन जनरल क्या किया जाता है कि जो मेन वर्ब होता है उसके पहले हम लोग रखते हैं किसको, ये सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना कि यहाँ पर लिखेंगे ही एवरी डे गोज, ही एवरी डे गोज, ठीक है। इसमें एक दो और रूल्स सीख लो यहाँ पर कि अगर यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब होता और एक मेन वर्ब होता, क्या बताया, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब होता, तो इस एवरीडे वाले वर्ड को या फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद रखा जाता है। मतलब हेल्पिंग वर्ब के
और मेन वर्ब के बीच में रखा जाता है। मान लिया जाए कोई दो यहाँ पर होता आपके साथ हेल्पिंग वर्ब, तो क्या करते हैं, फर्स्ट वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग रखेंगे ये सारे वर्ड्स को। ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जरा देख लो सेकंड वाला अटेम्प्ट करो और बताओ आंसर किसका क्या होना चाहिए। यहाँ पर है, ये है मोस्ट इंडियंस हैव सेल्डम वॉच्ड अ मूवी इन द सिनेमा। अब इसमें क्या किया है, बोला है कि जो अधिकांश इंडियंस हैं वो क्या करते हैं कि सिनेमा में शायद ही मूवी को देखे हुए होते हैं। ठीक, अब जरा देखो एक एक करके डील करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में है मोस्ट इंडियंस। अब आप कहोगे सर मोस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री में है, तो फिर इसके पहले द का प्रयोग क्यों नहीं किए। तो मैं बता दूं कि मोस्ट का अर्थ अगर अधिकांश का दे, है ना, अधिकांश का अगर सेंस देता है मोस्ट, तो इसके पहले द का प्रयोग हम लोग नहीं करते। और आर्टिकल चैप्टर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको बता दिया हूँ, कभी भूलोगे भी नहीं उस चैप्टर को अगर देखोगे तो मोस्ट के पहले द नहीं लगेगा, क्योंकि मोस्ट का यहाँ पर सेंस आता है अधिकांश के सेंस में। अब यहाँ पर हैव सेल्डम वॉच्ड। अब यहाँ पर क्या एरर है जरा देख लो। अब यहाँ पर सेल्डम है, मतलब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, शायद ही जिसको कहते हैं। तो इस वर्ड को देखते ही समझ जाना है अपने को क्या, कि इसके साथ जो एक्शन है वो किस एक्शन को बताएगा, वो बताएगा रेगुलर एक्शन को, फ्रीक्वेंट एक्शन को या फिर हैबिचुअल एक्शन को। तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे हैव वॉच्ड दिया है, मतलब प्रेजेंट टेंस में दिया है, प्रेजेंट के परफेक्ट में दिया है, इसलिए हम इसको इसमें रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। तो हैव को हटा दो और वॉच्ड के बदले आप यहाँ पर सिर्फ वॉच रहने दो, है ना, तभी ये जाकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे मोस्ट इंडियंस सेल्डम वॉच अ मूवी इन द सिनेमा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्या है जरा देख लो 26 नंबर। ये कह रहा है दे आर यूजुअली प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क, कि वे लोग प्रायः क्या करते हैं, पार्क में ही खेल रहे हैं। ये बता रहा है इस सेंटेंस को, खेल रहे हैं इन द पार्क, क्रिकेट को। देख लो यहाँ पर यूजुअली वर्ड जैसे ही आप देख लिए, क्या समझ जाना है कि इसके साथ जो भी एक्शन है वो हैबिचुअल एक्शन को शो करेगा, रेगुलर एक्शन को शो करेगा, फ्रीक्वेंट एक्शन को शो करेगा। तो प्ले जो है यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये फ्रीक्वेंट एक्शन है। अब जरा आप बताओ, अगर यूजुअली लग चुका है तो इसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसको कैसे रखेंगे, बिल्कुल नहीं रख सकते। अब यहाँ पर देख लो, इसमें दोनों पार्ट में एरर है, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। क्यों, क्योंकि यहाँ से आर को तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है, ना कि कंटिन्यूअस में। तो दे यूजुअली प्ले क्रिकेट इन द पार्क, ये इसका करेक्ट फॉर्म होगा। तो समझ गए कि क्या इसमें एरर है, दोनों पार्ट में एरर था, ए और बी दोनों में। अब जरा देख लो नेक्स्ट, यहाँ पर है द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स इन द मॉर्निंग एवरी डे। क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि द गार्डनर इज वाटरिंग। ठीक है, जो गार्डनर है वो क्या करता है, प्लांट्स को वाटर करता है, पानी वहाँ पर डालता है, पटाता है। कब, प्रत्येक दिन मॉर्निंग में, एवरी डे अगर दे दिया है तो समझ गए कि ये फ्रीक्वेंट एक्शन है। तो इसको हम लोग नहीं रख सकते प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। किस में रखेंगे, द गार्डनर वाटर्स, यहाँ पर लिखेंगे वाटर्स। तो ये किस में बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि ये सेंटेंस को दिया गया है इज वाटरिंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, इसलिए इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहने देते हैं। ठीक है, वाटर्ड भी कर सकते हो जिससे पता चलेगा पास्ट इंडेफिनिट का, विल वाटर भी कर सकते हो जिससे पता चलेगा फ्यूचर इंडेफिनिट का, क्योंकि ये सारे जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी रखते हैं। लेकिन क्योंकि ये सेंटेंस का पैटर्न जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इसलिए इसको हम लोग वापस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखें। ठीक है, अब जरा देख लो नेक्स्ट है यहाँ पर क्या, इसको भी अटेम्प्ट करो। देखो यह है ड्यूरिंग द हॉलीडेज आई एम ऑफन वर्कड इन माई अंकल स्कूल टू अर्न सम पॉकेट मनी। बोल रहा है कि हॉलीडे के दौरान मैं क्या करता हूँ, अपने अंकल के स्कूल में कुछ पॉकेट मनी अर्न करने के लिए काम करता हूँ, है ना। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर दे दिया है पैसिव फॉर्म में एम ऑफन वर्कड दे दिया है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। क्यों, क्योंकि ऑफन वर्ड दिया है जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को शो करता है, इसलिए क्या करेंगे, एम को हटाएंगे, वर्क को हम क्या करेंगे, सिर्फ वर्क रहने देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द हॉलीडेज आई ऑफन वर्क इन माई
अंकल्स स्कूल टू अर्न सम पॉकेट मनी। समझ गए क्यों रखे इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में? क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड का इस्तेमाल हुआ था, वो वर्ड है क्या? तो वो वर्ड है आपका ऑफन, है ना। ऑफन वर्ड से समझ गए कि यहाँ जो भी वर्ब है, जो वर्ब एक वर्ब है, ये दिखा रहा है हैबिचुअल एक्शन को, फ्रीक्वेंट एक्शन को और रेगुलर एक्शन को। ठीक, ड्यूरिंग हॉलीडेज में इसका फ्रीक्वेंट एक्शन था वर्क करने का। समझ गए। अब यहाँ पर 29 नंबर जो आपके एसएससी एग्जाम में पूछ चुका है। ये क्वेश्चन पूछा था बैंक क्लर्क एग्जाम में, और फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूछा था आईईएस यूपीएससी का एग्जाम में, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा था। अब जरा देख लो इसमें क्या एरर है। यहाँ यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक, तुम यह काम हमेशा गलत कर रहे हो, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा ये सेंटेंस। क्यों? क्योंकि ऑलवेज वर्ड से ही पता चल गया कि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं रख सकते। ध्यान देना, ऑलवेज एक ऐसा वर्ड है, ऑफन एक ऐसा वर्ड है जिसके लिए हम लोग एक विशेष कॉन्सेप्ट को देखेंगे। इसको हम कंटिन्यूअस टेंस में भी रख सकते हैं, लेकिन किस सिचुएशन में रख सकते हैं ये आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये नहीं होगा कंटिन्यूअस टेंस में। क्यों नहीं होगा ये मैं आपको बताता हूँ, देख लो। पहले आगे के कॉन्सेप्ट में देखेंगे इसको, पहले यहाँ सीख लो कि ऑलवेज है, तो ऑलवेज से पता चल रहा है कि मिस्टेक करना उसके एक फ्रीक्वेंट एक्शन है, बार बार होने वाला एक्शन है। तो क्या करेंगे, इस सेंस को जैसे ही पकड़ लिए आप एग्जाम में समझ जाना है कि इसको हम लोग रखेंगे किसमें, इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा यू ऑलवेज डू दिस मिस्टेक, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और यहाँ से आर को भी हटाना पड़ेगा। तो आपके एग्जाम में कहो या जो भी कहो, इसके जो ऑप्शन है वो गलत दिया गया था, क्योंकि इसमें दो पार्ट में एरर है, फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में। यहाँ से आर को हटाना पड़ेगा, यहाँ से डूइंग को डू करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ गए, ये भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब जरा बात करते हैं, देख लो इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। देख लो कि अगर प्रेजेंट टेंस में ये सारे वर्ड्स आपको दिखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कौन कौन होते हैं, यूजुअली, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, जनरली, ओकेजनली, एवरीडे, सेल्डम। सेल्डम का मतलब ऑलमोस्ट नेवर, शायद ही कभी। ऑफन का मतलब ऑलमोस्ट ऑलवेज, अक्सर। ये सारे वर्ड अगर आपको दिख जाए प्रेजेंट टेंस में, तो समझ जाना है कि फ्रीक्वेंट, रेगुलर या फिर हैबिचुअल एक्शन को बताता है, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखेंगे। इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में अपने वहाँ पर समझ के हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर। तो इतने सारे अभी क्वेश्चंस को देखे। अब जरा बताओ, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। देख लो, मैं इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ढक देता हूँ। यहाँ क्या है, यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक। अभी देखे इस सेंटेंस को, जहाँ पर आर को भी हटा दिए थे और डूइंग को डू कर दिए थे, क्योंकि ये कंटिन्यूअस में नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे इंडेफिनिट टेंस में। और इसके साथ दूसरा सेंटेंस दिया है इसी से रिलेटेड, दैट इज़ वाई आई हेट यू, इसलिए मैं तुम्हें नापसंद करता हूँ, इसलिए तुमसे मैं नफरत करता हूँ, है ना। तो अब आपको बताना है कि ये सेंटेंस में क्या एरर है। तो मैं आपको बता दूं, सोच लिए होगे अगर आप लोग तो इसमें जो एरर है ये है क्या, कि बिल्कुल ही इसमें एरर नहीं है, ये सेंटेंस कंप्लीटली आपका करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि अगर कंटिन्यूअस टेंस में ऑलवेज वर्ड आपको नज़र आ जाए और फिर ऑफन वाला वर्ड नज़र आ जाए, किसमें, कंटिन्यूअस टेंस में, या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और अगर उसका सेंस हैबिचुअल ना हो करके, अगर उसका सेंस रेगुलर एक्शन ना हो करके, फ्रीक्वेंट एक्शन ना हो करके, उससे एक खिसियाहट का पता चले, खिसियाहट मतलब इरिटेशन का, बोलने वाले व्यक्ति का इरिटेशन का बोध होता है अगर, तो वो सेंटेंस बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्योंकि ऑलवेज और ऑफन का अगर प्रयोग हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में करें और उससे इरिटेशन का बोध हो, तो वो सेंटेंस करेक्ट है, अदरवाइज वो सेंटेंस करेक्ट नहीं होता। जैसे सेम सेंटेंस था, लेकिन इसमें पता नहीं चल रहा था कि बोलने वाला व्यक्ति जो है वो इरिटेट हो रहा है कि नहीं, लेकिन इसके साथ एक वर्ड यहाँ पर कनेक्ट करके दे दिया गया है क्या इस सेंटेंस में, कि इसलिए मैं तुमसे क्या करता हूँ, नफरत करता हूँ। तो ये उसके खिसियाट को बता रहा है, इरिटेशन को बता रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये सेंटेंस बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। अब आगे देख लो क्या कह रहा है ये कह रहा है ही इज़ ऑलवेज स्पीकिंग इन मिडल ऑफ द क्लास विच मेक्स द टीचर एंग्री, है ना। तो इसमें भी आप देख रहे होगे कि टीचर को एंग्री कर देता है, उसके इरिटेशन को यहाँ पर शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ही क्या कर रहा है, मिडिल ऑफ द क्लास को बोल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें अगर इरिटेशन का पता चले, तो वो सेंटेंस को हम लोग किस में रख सकते हैं, बिल्कुल ही हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में भी रख सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब यही यहाँ पर बोल रहा है कि अगर ऑलवेज ऑफन के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हुआ है, तो उस वर्ब के प्रति बोलने वाले का इरिटेशन या फिर खीज शो करता है। ठीक है, तो
कंटिन्यूस टेंस में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर कंटिन्यूस टेंस में है वो तो उससे खिसियाहट का पता चलेगा, इरिटेशन का पता चलेगा। समझ गए? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे के 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब आपका ये 32 नंबर देख लो। ये है, आई हैव ऑलवेज बीन वर्किंग विथ डिवोशन ऑल माई लाइफ। मैं हमेशा से अपने लाइफ में एकदम निष्ठा और भक्ति के साथ वर्क करते आया हूँ। अब यहाँ पर क्या एरर है ज़रा देख लो। यहाँ भी ऑलवेज़ का यूज़ है, तो यहाँ पर आप स्पेशल यूज़ याद रखोगे ऑलवेज़ और नेवर का। इन दोनों वर्ड का आप स्पेशल यूज़ क्या याद रखोगे कि इन दोनों वर्ड को, जैसे इससे पहले हमने पढ़ा कि सारे एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी को, जो ऑलवेज़ भी है और नेवर भी है और बहुत सारे यूजुअली, ऑफन, ये सारे वर्ड को देखे थे, है ना। तो इन दोनों के बारे में विशेष ये याद रखना है कि इन दोनों वर्ड का हम लोग सिर्फ इंडेफिनिट में नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। किसमें? इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज़ कर सकते कभी भी। तो इन दोनों के लिए याद रखना। तो यहाँ पर क्या है, हैव ऑलवेज बीन वर्किंग, ये शो कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, आई हैव ऑलवेज बीन को हटाओ, वर्किंग को हटाओ और सिंपली वर्कड लिख दो। तो इसमें हो जाएगा ये, किसमें? इसमें हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो आई हैव ऑलवेज वर्कड विथ डिवोशन ऑल माई लाइफ, ये आपका करेक्ट होगा। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है ज़रा देख लो। यहाँ पर स्पेशल यूज़ कह रहा है ऑलवेज एंड नेवर का। क्या है? इनके साथ जो भी वर्ब प्रेजेंट टेंस में आता है या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोग ध्यान में रखना। अब जरा बात करते हैं, देख लो 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अटेम्प्ट करो इसको। ये कह रहा है, आइंस्टाइन फेल्ट दैट, आइंस्टाइन ने, जी हाँ, ये पास्ट में क्या किए थे, अनुभव किए थे। ऐसा क्या अनुभव किए थे कि द ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्ड एवरीथिंग डाउन, कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हर चीज़ को अपने तरफ पुल करता है। इसमें क्या एरर है? तो ये तो पास्ट में फील किए थे, यहाँ तक तो सही है, लेकिन इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एकदम यूनिवर्सल फैक्ट है। ये एक फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, फैक्ट होते हैं, सच्चाई होते हैं, उसको हम हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट में रखते हैं। पास्ट इंडिफिनिट नहीं, फ्यूचर इंडिफिनिट नहीं, सिंपली प्रेजेंट इंडिफिनिट में रखते हैं। तो पुल्ड है यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट में, जिसको गलत है यहाँ पर ये, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पुल्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पुल्स होगा आपका। इसी तरीके से आर्किमिडीज रियलाइज दैट, वो भी ऐसा अनुभव किए, रियलाइज़ किए कि एक ऑब्जेक्ट लॉस्ट वेट इनसाइड वाटर, कि वाटर के इनसाइड कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु अपना वेट को खो देता है। ठीक, तो यहाँ से अगर पढ़ोगे इस सेंटेंस को, एन ऑब्जेक्ट लॉस्ट वेट इनसाइड वाटर, तो ये फैक्ट है। आप पानी के अंदर किसी भी वस्तु को रखोगे तो वो आपको वो अपना जो वेट है वो खो देगा, वो हल्का महसूस होता है ना। तो यहाँ पर क्या करोगे, लॉस्ट है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको किस में रखोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो क्या होता है, इसका लूजेस लिखोगे, है ना, खो देता है। तो एन ऑब्जेक्ट लूजेस वेट इनसाइड वाटर। ठीक, अब जरा देख लो एक एक करके, आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं ये दोनों क्वेश्चन। यहाँ पर देख लो क्या है, यहाँ पर है 35 नंबर। आवर टीचर टोल्ड अस, हमारे टीचर ऐसा कहते थे, दैट द अर्थ मूव्ड राउंड द सन। अब यहाँ पर भी टोल्ड है, तो आपको लगेगा कि एक पार्ट में सेंटेंस के एक पार्ट में पास्ट टेंस है, तो आगे भी पास्ट टेंस में होना चाहिए, जैसा एक आपका कॉन्सेप्ट भी है। लेकिन यहाँ पर उसी में क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, ये ज़रा देख लो। ये कह रहा है कि भले ये इतना दूर तक पास्ट में है, लेकिन अगर इसी सेंटेंस के आगे कोई भी सेंटेंस का पार्ट ऐसा हो जो यूनिवर्सल ट्रूथ को बताता हो, तो उसको हम क्या रखेंगे, उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। तो दैट द अर्थ मूव्ड नहीं, मूव्स लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, मूव्स राउंड द सन, ये आपका करेक्ट होगा। अब जरा देख लो क्या अर्थ था, देख लिए, मूव नहीं मूव्स होगा। यहाँ पर है, द बुद्धा सेड टू ब्रीव्ड मदर दैट डेथ नॉक्ड एट एवरी डोर। बुद्धा क्या कहते थे, किनको, ब्रीव्ड मदर को। क्या कहे, ब्रीव्ड का मतलब होता है कि शोक में डूबी हुई माता को क्या कहते हैं, डेथ नॉक्ड एट एवरी डोर, कि जो मृत्यु है वो हर एक द्वार में एक ना एक दिन पहुंचती ही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देख लो, डेथ नॉक्ड एट
एवरी डोर नहीं होगा, क्योंकि कोई ऐसा घर नहीं जहाँ पर कोई इंसान मरे नहीं, है ना। और ऐसे भी समझा जाए कि इस दुनिया में कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ आज तक इंसान मरा नहीं। तो यहाँ पर डेथ नॉक्ड के जगह पर नॉक्स होगा, इस चीज़ को ध्यान रखो, क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट बता रहे थे बुद्धा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ोगे तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है, इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखना पड़ेगा आपको। अब जरा देख लो यहाँ पर क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट कह रहा है परमानेंट फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, आप को क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। देख लो आगे भी ये रूल क्या कह रहा है, जरा देखो, अटेम्प्ट करो इसको। यहाँ पर क्या है, ये कह रहा द डेथ ऑफ माई नेबर। अब कहोगे डेथ के पहले द क्यों लगा है, तो मैं बता दूं कि यहाँ पर नाउन है, एक नाउन है, ये ऑफ से जुड़ा हुआ है, माई नेबर ये भी नाउन है। दो नाउन ऑफ से जुड़े हों तो पहले नाउन के पहले द का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट है द का यूज़, ठीक है। तो कह रहा द डेथ ऑफ माई नेबर, वो क्या प्रूफ कर दिया कि अ लिटिल नॉलेज वॉज अ डेंजरस थिंग। क्या है, एक लिटिल नॉलेज, थोड़ा सा नॉलेज हमेशा खतरे का निशान होता है। मतलब इसको अगर कहा जाए, एक कहावत है जिसका मतलब होता है नीम हकीम खतरे में जान, है ना। तो इसको अगर आप पढ़ोगे तो ये भी पास्ट में दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट भी आपका प्रूव्ड है, तो इसमें भी देख रहे हो आप कि इसमें भी आपका पास्ट है, तो आगे भी पास्ट होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आगे आने वाला जो पार्ट है, अ लिटिल नॉलेज वॉज अ डेंजरस थिंग, ये प्रोवर्ब को बताता है, एक कहावत को बताता है। तो कहावत को हम हमेशा ही किस में रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं, और एक लिस्ट में पिछले क्लास में दे चुका हूँ, है ना। तो यहाँ पर वॉज के जगह क्या होगा, ईज होगा। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ठीक है, नीम हकीम खतरे में जान। यहाँ पर अ बर्ड इन द हैंड वॉज वर्थ 2 इन द बुश, इसका मतलब होता है 9 नगद ना 13 उधार, है ना। तो यहाँ पर क्या है, इसका मीनिंग आप खुद ही देख लेना, वैसे अभी इसका क्लास नहीं कि प्रोवर्ब्स के बारे में डिटेल बताऊं। इसका हिंदी मीनिंग बता दिया कि 9 नगद ना 13 उधार को बोलते हैं। अ बर्ड इन द हैंड वॉज वर्थ 2 इन द बुश। वैसे मीनिंग समझने की कोशिश करोगे तो लगेगा कि एक बर्ड है आपके, मतलब आप शिकारी हो, आपके एक हाथ में एक बर्ड को आप पकड़ चुके हो। अब आप इसको साइड में इधर रख दोगे और इधर बुशेस है, बुशेस मतलब झाड़ी है, और यहाँ पर ढूंढने चले हो किसी और 2 पक्षियों को, है ना। पता चला कि ये भाग गया यहाँ से, तो बजाय इसको ढूंढने के इसमें ही आप बिल्कुल खुश रहो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वॉज का यूज़ किया गया, जो कि गलत है। प्रोवर्ब हमेशा किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसलिए वॉज के जगह पर ईज का यूज़ होगा यहाँ पर, और यहाँ पर बी पार्ट में एरर है, वॉज ने ईज होगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, मात्र 2 एक्सेप्शन है इसमें, ज़रा देख लो। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, प्रोवर्ब्स जिनके स्ट्रक्चर फिक्स होते हैं हमेशा, तो वो अगर पलट के दिया आपको तो आप वैसा यूज़ नहीं करना है। अब यहाँ पर दिया है को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है, मतलब सारे प्रोवर्ब्स को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, एक्सेप्शन में 2 है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, हथेली पर सरसों नहीं जमती, है ना। तो वॉज यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि ये फिक्स इसका स्ट्रक्चर है। बस 2 ही है, 2 ही एक्सेप्शन को याद रखना। बाकी कोई भी प्रोवर्ब पूछते आपको फील दिला दे कि ये प्रोवर्ब है, तो उसमें सिंपली आप क्या करोगे, सिंपल प्रेजेंट में रखोगे, या सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको कहते हैं, है ना। यहाँ पर अ ड्रॉनिंग मैन विल कैच एट अ स्ट्रॉ, डूबते को तिनके का सहारा। कोई व्यक्ति अगर डूब रहा है तो उसको अगर तिनका भी मिल जाता है तो उसके सहारे भी वो क्या करता है, निकल सकता है, वहाँ से बच सकता है। तिनके का मतलब समझते हो, तिनके का मतलब होता है ग्रास का एक छोटा सा टुकड़ा जो होता है ना, उसको कहते हैं तिनके। तो समझ गए, यहाँ पर है, यहाँ पर व्हील है, एक करेक्ट है, यहाँ पर वॉज है, एक करेक्ट है। बाकी जितने भी आपको दिख जाएं सब में आप क्या करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखोगे, ठीक है। तो आज हम लोग देखें कितने सारे क्वेश्चन, अभी तक हम लोग 38 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। नहीं बना पाता डेली वीडियो क्योंकि थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, वैसे कोशिश है कि आज के बाद कंटिन्यू रखो, तो आप लोग बहुत कुछ सीखे। और इसी तरीके से पहले क्वेश्चन लाऊंगा, उसके पीछे के जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं ये मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। जो लोग नए हैं, नहीं जानते चैनल के बारे में, आप लोग जरूर इसको ज्वाइन करिए, बहुत ही फायदेमंद वाला चीज़ है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है इसका। हो सकता है फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ जाए, लेकिन अभी जितना भी प्राइस है इसमें आप लोग इसको अफोर्ड कर पाओगे, हर एक बंदा अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि कॉपी किताब के जितने महंगे हैं उतने ही महंगा है ये, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। आप प्रोसीजर समझना चाहते हो तो आप इस पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, हाय हेलो मत करना, अपने पर्सनल प्रॉब्लम को मत रखना वहाँ पे, आपको सिंपली लिखना है पर्सनल गाइडेंस और फिर प्रैक्टिस बैच, मैं समझ जाऊँगा और आपको सेंड कर दूँगा प्रोसीजर, ठीक है। तो चलिए, बहुत कुछ सीखा आज का क्लास यहीं पर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।